प्रॉब्लम है हम लोग के पास यहाँ पे, जिसको कि हम लोग किरचॉफ्स लॉज के एप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। तो यू कैन सी अलॉन्ग साइड देयर इज अ सर्किट consisting of 3 batteries having EMFs 20 volt, 10 volt and 5 volt as connected in the figure। और साथ ही साथ 3 रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम के। और इस प्रॉब्लम में हम लोग को ये बताना है कि हर एक ब्रांच में से या हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगेन नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट बी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, एक नोड जिसको हम लोग 20 वोल्ट का पोटेंशियल असाइन कर रहे हैं। लेट अस सी। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट पॉइंट बी, ए और एफ तीनों क्योंकि कनेक्टेड पॉइंट्स हैं और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोगों ने तीनों को 20 वोल्ट्स का वैल्यू असाइन किया। तो इस हिसाब से जो 20 वोल्ट की बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 0 वोल्ट। उसी तरह से जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज होगा 10 वोल्ट, और जो 5 वोल्ट की बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 15 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट सी, डी और ई का पोटेंशियल कंप्लीटली अननोन है, तो पॉइंट सी, डी या ई को हम लोग पोटेंशियल वैल्यू एक्स असाइन करेंगे। अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि पॉइंट डी से तीनों ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहा है। यू कैन सी द एरोज। सपोज दीज करंट्स बी I1, I2 एंड I3। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। और करंट्स I1, I2 और I3 को निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी रेजिस्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू रेजिस्टेंस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 0 वोल्ट और रेजिस्टेंस वैल्यू है 10। तो करंट I3 will be equal to x minus 0 by 10. So let us begin by writing down the value of current I3. So students, we have written the value of current I3. Now we will write down the value of current I1, which will be equal to x minus 10 by 5. So we have written the value of current I1. Next students, we will write down the value of current I2, which will be equal to x minus 15 by 10. So students, we have written down the values of currents flowing through each of the branches originating from point D. अभी हम लोग क्या करेंगे कि we will apply Kirchhoff's junction rule at point D. So we should write I1 plus I2 plus I3 should be equal to 0. So next students, हम लोग I1, I2 और I3 का वैल्यू को x के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करेंगे and we will equate the sum to 0. So solving this equation we will get the value of x. So students, we have substituted the values of I1, I2 and I3 in terms of x, and then we have solved the equation. So you can see that the final value of x that we are getting here is 35 by 4. So that means that the value of potential at point D is 35 by 4 volt. Now obviously we can get the values of I1, I2 and I3 by putting the values of x in the expressions for I1, I2 and I3 in terms of x. So we get. So students, we can see that the final values of currents I1, I2 and I3 are 7 by 8 ampere, minus 1 by 4 ampere and 5 by 8 ampere. Here the negative sign in the value of I2 indicates that the current I2 is not flowing in the indicated direction but in opposite direction. So that is the result.